नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अज्ञात वाहन की टक्कर से छात्रा की हुई मौत, परिजनों और ग्रामीणों ने किया रास्ता जाम। एसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों का किया सम्मान, जवानों की हौसला अफजाई की। भिवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोटपा एक्ट में काटे चालान, अस्पताल परिसर में भी धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। पूर्व चेयरमैन योगेश सैनी के भाई से हुआ झगड़ा, दोनों भाइयों के बीच चले लाठी सरिये। और अब खबरें विस्तार से। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के बक्तल की चौकी डेरी घिंगोली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने स्कूली छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना उद्योगनगर थाना पुलिस को लगी और उद्योगनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा के शव को कब्जे में लिया। शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ छात्रा का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया और डिवाइडर बनाने की जिला प्रशासन से मांग की। जाम से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उद्योगनगर थाने के सहायक उप निरीक्षक महेश चंद ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि स्कूली छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इसके बाद मौके पर पहुंचे तो लंबा जाम लगा हुआ था। स्कूली छात्रा के शव को मौके से उठाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद परिजनों और स्कूल स्टाफ को इस मामले की सूचना दी। दोनों ही जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। छात्रा प्रिया जाटव निवासी देसूला की रहने वाली थी और वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। बताइए क्या मामला था पूरा? एक बच्ची प्रिया डॉटर ऑफ लक्कीराम जाति जाटव, उम्र 16 साल, निवासी देसूला अलवर। ये देसूला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी, 11वीं क्लास की छात्रा थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद में अपने घर जा रही थी। डेरी जो बक्तल की चौकी से थोड़ा आगे पड़ता है डेरी, वहां पर किसी अज्ञात वाहन से उसका एक्सीडेंट हो गया। घायल अवस्था में उसको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए, यहाँ डेड घोषित कर दी। लाश को मुर्दाघर में रखवा दी गई है। पोस्टमार्टम बाकी की कार्रवाई की जाएगी, जैसा परिजन रिपोर्ट दें कार्रवाई। किस चीज से टक्कर हुई है? फिलहाल अज्ञात वाहन है, वाहन के बारे में जानकारी। ये किस पे थी? ये पैदल थी, स्कूल से घर जा रही थी। अच्छा, तो अभी परिजनों को सूचना दे दी है? परिजन है यहाँ हॉस्पिटल में है, परिजन यही है। अच्छा, और पुलिस का और जाब्ता वहाँ मौके पे अज्ञात वाहन की जाम भी लगा दिया गया वहाँ मौके पे? और वहाँ मौके पे और दूसरी पुलिस है, वहाँ जाम लगाने क्या चल रहा है वहाँ, और थाने के और स्टाफ वहीं है। मैं सीधा यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ इसकी कार्रवाई के लिए। भिवाड़ी उप जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर व स्टाफ की तरफ से आज दिन शनिवार को बाबा मोहन राम का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सभी आसपास के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। डॉक्टर सोम प्रकाश ने बताया कि विश्व भर में 2020 में आई कोरोना महामारी में उप जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर व स्टाफ सही सलामत रहे, उसी को देखते हुए सभी डॉक्टर व स्टाफ ने मिलकर इस भंडारे का आयोजन किया है। भंडारे में उप जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर कमल किशोर शर्मा, डॉक्टर सोम प्रकाश यादव, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर एसके गुप्ता, डॉक्टर सागर अरोड़ा, डॉक्टर दिव्य प्रताप यादव, डॉक्टर चेतन यादव, डॉक्टर इंद्रपाल यादव, डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर ईशान भट्ट, डॉक्टर सुशीला, डॉक्टर मनोरमा, डॉक्टर कैलाश राजोरा व मंजीत यादव, अरुण सोनी, राजवीर पोसवाल, नरेश यादव, राकेश यादव, चरणजीत यादव, रविंद्र यादव, सुमित, अनीता, मौसम, ज्योति, सोनम, रीना, स्वर्णकांता, मनीषा आदि उपस्थित रहे। अलवर जिले में पुलिस सेवा में रहते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने गौरव श्री अवार्ड से सम्मानित किया। नौगांवा पुलिस थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी भरत सिंह व जगत गुर्जर को पुलिस सेवा में 2022-23 में उत्कृष्ट कार्य करने पर गौरव श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टपुकड़ा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच मंगतूराम, पार्षद सुभाष यादव, भामाशाह हरिओम गुप्ता, टपुकड़ा CHC प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय, यूनुस खान और मनोज गोयल थे। वार्षिकोत्सव के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों व भामाशाह हरिओम
शिवम गुप्ता को सम्मानित किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य नीलम यादव ने विद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन स्कूल अलवर में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण एवं भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, कार्यक्रम अध्यक्षता डॉक्टर SC मित्तल भामाशाह, विशिष्ट अतिथि पार्षद शशिकला, रामकिशन बैरवा, पार्षद दूली चंद, अलका मित्तल, गिरीश गुप्ता, राधा मोहन शर्मा, अशोक आहूजा, ओम प्रकाश सोमवंशी, अमित छाबड़ा थे। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती माता एवं गणेश को पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलन करके किया गया। सभी अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। महिला अतिथियों को शॉल व माला से सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण में प्रधानाचार्य मनीराम गुर्जर ने सभी का स्वागत करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं स्कूल में जरूरत के सामान की लिस्ट विधायक को प्रदान की। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रमों में नृत्य, गायन, नाटकों ने सभी का मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जरूरी नहीं कि व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में ही पढ़कर ऊंचे पदों को प्राप्त करता है। मेरी जानकारी के अनुसार अधिकतर कलेक्टर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इस मौके पर शहर विधायक ने अपने विधायक कोटे से एक कमरा में बरामदा 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। राज्यसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से भी एक कमरा में बरामदा बनवाने की स्वीकृति का पत्र पढ़कर सुनाया। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने बच्चों के लिए प्रार्थना सभा स्थल पर टीन शेड लगवाने एवं पार्षद शशिकला ने दी गई डिमांड को पूरा करने की घोषणा की। डॉक्टर SC मित्तल ने अपने उद्बोधन में आए हुए सभी अतिथियों, अभिभावकों, अध्यापकों, बच्चों एवं विद्यालय परिवार से जुड़े समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की विदाई की गई। उत्कर्ष परीक्षा परिणाम लाने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के भामाशाह समाज सेवी डॉक्टर SC मित्तल एवं उनकी पत्नी अलका मित्तल को सर्टिफिकेट एवं प्रतीक चिन्ह देकर शहर विधायक, नगर परिषद सभापति, स्कूल प्रधानाचार्य, उप प्राचार्य ने सम्मानित किया। समस्त कार्यक्रम का कार्यभार उप प्रधानाचार्य मोहन कौशिक ने संभाला। मंच संचालन राजेश शर्मा ने किया। अध्यापिका सीमा गुप्ता एवं रेखा यादव ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे, अध्यापक और अभिभावक उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन स्कूल अलवर में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण एवं भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। एक की जगह दो चीजें दे दी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई संजय जी, हमारे दूसरे छोटे भाई घनश्याम जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्षद राधे मोहन जी और सभी हमारे स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, प्यारे प्यारे बच्चों, आज तो देखो बहुत दिनों बाद आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, बहुत दिनों बाद आ रहा है ना। कोरोना में नहीं आया, फिर कोई अतिथि नहीं आए। हमने कहा इस बार तो हम MLA साहब को बुलाएंगे, हैं? और कुछ सरकारी स्कूल जो है ना, MLA जब गवर्नमेंट दूसरी होती है तो दूसरी पार्टी के MLA को बुलाते नहीं है। मैंने कहा खुदनपुरी पे भी MLA साहब ही चीफ गेस्ट बनेंगे और आज के रेलवे स्टेशन में भी चीफ गेस्ट MLA साहब ही बनेंगे। और यदि कोई सजा देनी होगी ना तो मेरे को ही दे देना, प्रिंसिपल साहब को और वाइस प्रिंसिपल साहब को और स्टाफ को मत देना कोई भी, है ना। तो आज इतनी अच्छी खुशी की बात है। देखो सबसे पहले आए, 11 बजे का टाइम था, 11 बजे आ गए। दूसरी चीज है, चिट्ठी लेके आए, मेरे को दिखा रहे थे कि राज्यसभा सदस्य की चिट्ठी है और कमरे की सैंक्शन हो गई। आपको सैंक्शन लेके आए, ऐसे कोई MLA देखा है क्या? 6-6 महीने चक्कर लगाते तब चिट्ठी नहीं मिलती है आपको। तो मुझे तो लगता है इधर पटरी पार के इलाके में सबसे कहूंगा भाई कांग्रेस वाले बैठे हो तो कोई बात नहीं, पर ऐसे MLA होने चाहिए जो ईगो भी नहीं होती है और फटाफट पहले काम करते हैं। वो ये कहमत देना कि साहब ये संजय जी के लिए वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं, पर इस तरह का व्यवहार, इस तरह की शालीनता, इस तरह की सदाशयता ये बहुत कम लोगों को मिलती है एज ए पर्सन। तो हम बहुत विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और एक मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल साहब ने बहुत लंबी लिस्ट दी है। इस स्कूल को जब शुरू किया था, जब हुआ था पता नहीं, पर मैं तो जब इसमें ज्वाइन किया, कुछ काम करना शुरू किया तो सर 100-150 बच्चे थे। वो आज 700 बच्चे हुए। दूली चंद जी आ रहे हैं और संजय जी को एक बार नहीं मैं शहर विधायक साहब से एक बात कहना चाहूंगा, एक कमरा का और बोलने देना मौका, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। ये देखो, ये मैं अपनी मन की बात कह रहा हूँ। एक कमरा तो देखो भूपेंद्र यादव जी ने दिया राज्यसभा सदस्य का, पर अभी संजय शर्मा जी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है खुद की तरफ से। तो एक कमरा तो संजय जी हमको अनाउंस करेंगे, 2 कमरे चाहिए हमको। जब आए हैं
तो 2 कमरे मिले और 1 टिन शेड मिले। देखो कितने लोग स्वागत में आपके लिए कर रहे हैं। तो पहले से पहले 1 कमरा संजय जी भी हमको देके जाएंगे और 1 कमरा हमको राज्यसभा से मिल गया है सदस्य और टिन शेड मिल गया। हाँ, और टिन शेड मिल गया हमको सभापति जी से। जोरदार तालियां एक बार में संजय जी और सभापति जी। देखिए, टीन शेड की बात नहीं है, ये प्रिंसिपल साहब एएन जेएन को बुलाएंगे और मैं घनश्याम जी गुर्जर से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर लेंटर डले। ये टीन शेड को क्या साहब ये नहीं, सूरज की तरह चमकते हैं किसी पर्चे के मोहताज नहीं। श्री संजय शर्मा जी विदाई। वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह के मंच पर विराजमान नगर परिषद अलवर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम गुर्जर जी, आदरणीय राधा मोहन जी भाई साहब, और इस विद्यालय का भामाशाह कहूं या अलवर शहर के भामाशाह के रूप में अलवर शहर को जब जब आवश्यकता होती है तो आदरणीय सुरेश जी मित्तल साहब हर जगह आगे खड़े मिलते हैं। इसलिए जोरदार तालियों से आदरणीय सुरेश जी मित्तल साहब का आप स्वागत करें। इस मंच पर विराजमान हमारे पार्षद आदरणीय गुरीचंद जी भाई साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद आदरणीय शशिकला जी, आदरणीय रामकृष्ण जी, आदरणीय अलका मित्तल जी, आदरणीय सुधा बहन जी, आदरणीय बाबू जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकागण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब का और वाइस प्रिंसिपल साहब का और विशेष रूप से आदरणीय मित्तल साहब का हृदय के अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस अवसर पर मुझे बुलाया और इन प्यारे बच्चों का दर्शन करने का, सबसे मिलने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। एक बात कहना चाहूंगा कि जब भामाशाह बहुत है, पैसे कमाना भी बहुत अच्छा लगता है, पैसे सबके पास भी हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग जरूरतमंद व्यक्ति का हो, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए हो। यदि किसी से सीखना है तो हमें डॉक्टर मित्तल साहब से सीखना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि जब आदरणीय डॉक्टर साहब आपने जब इस विद्यालय प्रांगण में प्रवेश किया अभी, मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये बच्चे जो सामने बैठे हैं इनके श्रीमुख से ये निकला कि मित्तल अंकल आ गए। तो आपका यह काम करना बिल्कुल सार्थक साबित हो रहा है। ये बच्चे आपको बाई नेम बाई फेस हर तरह से जानते हैं और जिस प्रकार का ये विद्यालय है, क्योंकि अखबार में काफी फोटो इस रेलवे की जो अपने डब्बे बनवाए हैं उसकी कमरों की जो फोटो छपती रहती है, और प्रिंसिपल साहब ने यहाँ बताया कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे किसी का 81%, किसी की 90% तक आई है। और मेरा ये मानना है कि एक किदवंती है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। मैं प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कहीं उससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो यहाँ टीचर्स हैं वो पूर्ण योग्यता के साथ आकर के, अच्छी योग्यता लेकर के अपनी नौकरी पे आते हैं और हर अध्यापक अध्यापिका का ये मन होता है कि वो जो बच्चा जिसको वो पढ़ा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा का श्रमदान कर सफाई की और माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गीता परिवार के जिलाध्यक्ष अश्विनी जावली, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, जिला अध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, कैप्टन रमेश चौधरी, कैलाश चंद अग्रवाल, हरिओम सिंह नरूका, रजनीश बांगा, एडवोकेट दीपक गोयल नोटरी आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता और स्वयंसेवक उपस्थित थे। 22 जनवरी को शिवाजी पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रमदान कर सफाई की जाएगी। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जो अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर हमारे पुरोधाओं की, राष्ट्र निर्माताओं की, शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनका साफ सफाई, उन स्थल की साफ सफाई। तो आज 21 जनवरी 2023 को हम लोग यहाँ पर भगत सिंह चौराहे पर आए हैं और भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है उनको साफ किया है और यहाँ से जो है उनकी धुलाई करी है। और ये जो है हम भी ये निवेदन करते हैं सबसे कि जो भी यहाँ पे घूमने आते रहते हैं ये नियमित होना चाहिए। ये तो आज हम जो है चलो सांकेतिक कर दिया है, लेकिन ये नियमित होना चाहिए। यहाँ पर जो रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, घूमने वाले हैं, वो एक नियमित दिनचर्या के अपना हिस्सा बनाए और इनको खाली इनकी पुण्यतिथि और जन्म दिवस पर नहीं, हमको नियमित रूप से इनकी साफ सफाई करनी चाहिए, इन चौराहों का
और इन सुविधाओं से अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद। नौगांवा के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2023 का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगांवा सरपंच राजीव सैनी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पार्षद गोविंद पटेल, पूर्व सरपंच स्वतंत्रता बंसल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश राठी, नरेश जैन, ऋतु गुर्जर, दीपक सैनी कानूनगो थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। तत्पश्चात अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। सभी अतिथियों व भामाशाहों का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से माल्यार्पण कर साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने, अपनी सोच को बदलने के लिए नाटक के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। साथ ही विद्यार्थियों ने परेड के माध्यम से लोगों को स्वस्थ मन व स्वच्छ तन के लिए जागरूक किया। बेटियों ने सबसे प्यारा कौन मेरे पापा गीत पर किए गए अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। विद्यालय के अध्यापक मनोज मिश्रा ने बताया कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से विद्यार्थियों में संस्कार की प्राप्ति होती है, पर वर्तमान में संस्कृत सिर्फ एक तृतीय भाषा के रूप में ही रह गई है, जबकि किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत संस्कृत के मंत्रोच्चारण से ही होती है। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की 2 छात्राओं का इंस्पायर्ड मानक अवार्ड के लिए चयन हुआ है, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास यादव ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलों एवं अन्य गतिविधियों में भी अग्रणी हैं। विद्यालय की छात्रा गायत्री को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच संचालन मनोज मिश्रा एवं ज्योति शर्मा ने किया। बड़ौदा में कस्बे के निकटवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलेश्वर में शनिवार को वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह सरपंच सेथली व अपर्णा दुबे पीईओ रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जल सिंह चौधरी ने की। विशिष्ट अतिथि में धर्म सिंह, कविता यादव, मधुबाला भूतरी, जितेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, नीरज यादव, सौरभ सोनी, महेश चंद्र रहे। संस्था प्रधान जल सिंह चौधरी ने बताया कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलेशपुर में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि गजेंद्र सिंह जी सरपंच साहब ग्राम पंचायत सैफली एवं पीओ मैडम अर्पणा दुबे, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सैथली कवास तथा अध्यक्षता जल सिंह चौधरी ने की। नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ किया गया और समस्त ग्रामीण व भामाशाहों का अच्छा सहयोग रहा, जिससे कार्यक्रम का सफल संचालन हो पाया। धन्यवाद। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती निजाम नगर में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ के तत्वाधान में महिलाओं ने चांद सभा के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगा सहाय डायरेक्टर प्रतिनिधि ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय जाटव जयसिंहपुरा सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम पंचायत निजाम नगर व राजवती रही। कार्यक्रम से पूर्व महिलाओं ने रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में निजाम नगर और सेथिलकी की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आए बदलाव के बारे में बताया गया। सभा के दौरान इब्तिदा से विष्णु कुमार सैन ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान महिला हिंसा खत्म करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया। सभा में मंच ने मेधावी बेटियों को सम्मानित किया तथा गरीब परिवारों को राशन किट व अनाथ बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। इस मौके पर मौसम मैनेजर कमलेश प्रजापत, सहायक मैनेजर गोकुल, फील्ड कोऑर्डिनेटर शेर मोहम्मद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन संगीता व मंजू ने किया। बोलिए। आज चांद सभा निजामनगर का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें करीबन 105 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में निजामनगर और सैथली की महिलाओं ने भाग लिया। इसमें आज अध्यक्षता गंगा सहाय डायरेक्टर साहब ने की, वह संजय जाटव ने यहाँ पे मुख्य अतिथि रहे और यहाँ पे मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। वह गरीब परिवारों को राशन किट देकर उनकी सहायता की गई। वह अनाथ बच्चों को कपड़े व जूते और ड्रेस देकर उनको सहयोग किया गया। अलवर पैडल
पैडल साइकिलिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर सेंट एंसलम स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों ने शनिवार प्रातः शहर के कई इलाकों से साइकिल रैली निकालते हुए जन चेतना जगाई और पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने और अच्छी सेहत के लिए साइकिल अपनाने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि एसडीएम सोहन सिंह नरूका एवं अतिथि डॉक्टर तैयब खान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर स्कूली परिसर से उसके गंतव्य की ओर से रवाना किया। इस दौरान जोश से लवरेज विद्यार्थियों ने अपनी साइकिल पर क्लीन अलवर, ग्रीन अलवर, पृथ्वी बचाओ संबंधी नारे लगा रखे थे। यह पहला अवसर है जब अलवर पैडल्स साइकिलिंग ग्रुप का अनुसरण करते हुए शहर के इस स्कूल ने साइकिल रैली निकालकर पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने और सेहत संवारने के अभियान में सहयोग किया है। प्रिंसिपल फादर रेनिफ जोसेफ के नेतृत्व में आयोजित रैली में फादर जैक्सन एवं कई टीचर्स भी शामिल रहे। रैली मार्ग पर साइकिल सवार विद्यार्थियों के जोश व जुनून को लोगों ने देखा और सराहा। स्कूल के साइकिल सवार विद्यार्थियों की रैली एनईबी, अग्रसेन सर्किल, भगत सिंह चौराहा, नगली सर्किल, आरआर कॉलेज तक पहुंची। बाद में रेलवे ओवरब्रिज और मुंगस्का होते हुए यह रैली स्कूल लौट कर आई। स्कूल लौटने पर फादर रेनिफ जोसेफ ने साइकिल सवार विद्यार्थियों के हौसले की तारीफ की एवं उन्हें रिफ्रेशमेंट कराया। इस अवसर पर अलवर पैडल साइकिलिंग ग्रुप की ओर से साइकिल पर स्टंट दिखाकर स्कूल विद्यार्थियों का मनोरंजन किया गया। ये दोनों मद्देनजर रखते हुए हमने आयोजन किया है। खास करके बच्चों में ये अवेयरनेस डाला जाए कि हेल्थ के कॉन्शियस बना दिया जाए और दूसरी ओर सफाई की ओर और ये जो स्लोगन से लोग करेंगे ग्रीन अलवर और क्लीन अलवर और जो है पोल्यूशन को भी हम ध्यान में रखते हैं। जैसे जितना कम हम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहेगा और ये कॉन्शियसनेस भी बच्चों में डाल दिया जाए और खास करके बच्चों में डिसिप्लिन का भी हम ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं। जो रैली होता है ये कोई रेस नहीं है, हम डिसिप्लिन में लाइन में चलना चाहिए और किस हिसाब से वे रास्ते पर जो नियमों का पालन करते हुए चले ये भी हम ध्यान में रखते हैं। और इन सब चीजों को बच्चों में इंस्टिल करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने इसका आयोजन किया है और एक मैसेज हमारे अलवर वासियों को लिए भी दिया जाए, न सिर्फ हमारे ही बच्चों में बल्कि यहाँ पर समाज में लोगों में ये मैसेज चला जाए ताकि सब इसकी ओर जागरूक रहें। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो सेंट एंसलम स्कूल ने साइकिल रैली की जो शुरुआत की है ये आज की बहुत जरूरत है। तो आज के समय में जैसा आपने देखा कि बहुत स्ट्रेस है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ है। सभी बच्चों पे इतने पढ़ाई का बोझ है कि 7-8 घंटे रोजाना बैठते हैं, घर पे भी बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं, तो इस तरह से 15-16 घंटा उनकी सीटिंग हो जाती है। खान पान भी हमारा थोड़ा बदला है, इसलिए जो अभी जो बीमारियां हैं जो सारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस से हो रही है, तो उससे बचने का जो सबसे अच्छा साधन है वो एक्सरसाइज है और उसमें भी बेस्ट ये साइकिलिंग है कि इससे एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज होती है तो डायबिटीज होने का खतरा बहुत कम होता है। आप अलवर के श्रेष्ठतम फिजिशियन में से हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे सब बच्चों के अलावा जो बड़े हैं, टीचर भी हैं, उनको भी, या फिर जो लोग साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, समय नहीं निकाल रहे हैं अपना? जी, मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि इसके लिए समय निकालें, क्योंकि अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। और जैसे हम और साधनों को यूज करते हैं तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है, पोल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती है। साइकिल का यूज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना हमारे ये पोल्यूशन भी कम होगा और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियां अपना आप घटती जाएंगी। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल खेल मैदान पर आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षु आईएएस रिया डाबी, थानागाजी उपखंड अधिकारी केशव कुमार, थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उपस्थित सभी महिलाओं को महिला अधिकारों की जानकारी प्रदान की एवं महिला रोजगार को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका चौथमल सैनी सहित सभी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। थानागाजी उपखंड क्षेत्र पर सम्माननीय एसडीएम साहब के निर्देशन में विभिन्न विभागों के सहयोग से नारी चौपाल का सफल आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थानागाजी के विधायक श्री कांति प्रसाद जी मीणा थे और इस कार्यक्रम में अपने आतिथ्य के रूप में सहभागिता और उद्बोधन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशिक्षु आईएएस रिया डाबी एवं पंचायत समिति थानागाजी के प्रधान, नगरपालिका के चेयरमैन, साथ ही
समस्त विभागों के विभाग प्रमुख एवं महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा विभाग सहित राजीविका मिशन और वसुधा जनशक्ति, ऐसे विभिन्न जो भी एनजीओज हैं उनके सबके सहयोग से महिला जागृति को लेकर एक बहुत बड़ी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देते हुए उनके लिए आज केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से आम जन तक पहुंचाया जाए और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, आम जनता में और महिला वर्ग में विशेष रूप से किस तरह से उसको लागू किया जाए, इनको लेकर के और ये नारी चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बेटियों ने, माताओं बहनों ने और विविध विभागों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की तथा विद्यालय स्टाफ की ओर से सुभाष गोयल भील, सुभाष गोयल अध्यक्ष, अग्रवाल महासभा गामे, सरदार जिम सेंटर सहित अन्य लोगों का माला तथा साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिसको बच्चों ने ताली बजाकर अभिवादन किया। वार्षिक उत्सव के मौके पर विद्यालय के छोटे छोटे छात्रों ने देशभक्ति गीतों पर डांस कर अपनी प्रस्तुति दी तथा विद्यालय की छात्राओं ने भी राजस्थानी, पंजाबी गीतों पर डांस कर कार्यक्रम को रोचक बनाया। कार्यक्रम का मंच संचालन मीनाक्षी शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय की ओर से प्राचार्य उपमा गोयल सहित प्रतिभा शर्मा, चंद्रजीत, रामलाल, इंद्रजीत सिंह, प्रार्थना, हेमलता, रामरेखा, पायल मेटी, कमलेश सहित सभी स्टाफगण मौजूद रहा। थानागाजी कृषि विज्ञान केंद्र पर 40 खाद बीज विक्रेताओं को 1 वर्षीय डिप्लोमा के तहत खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कानूनी जानकारी दी। इस मौके पर नकली व दूषित पदार्थ कैसे पकड़ा जाता है, कौन से नियमों के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है, FSSA का प्रमाण पत्र लेने की क्या फायदा है, फास्ट फूड खाने पर कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम को केशव गोयल, जयसिंह यादव एवं गोकुल राम ने संबोधित किया। केंद्र में आदान विक्रेताओं का एक खाद्य पदार्थों में मिलावट का जो मेरी तरफ से व्याख्यान दिया गया है, इससे ये है कि इन लोगों को ये समझ में आएगी किस तरह से अपने दैनिक उपयोग में खाद्य पदार्थ जो काम में ले रहे हैं उनकी मिलावट का वो पहचान कर सकते हैं, या क्या कानून की जानकारी है कि जिसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है, लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि किस तरह के खाद्य पदार्थ हमको खाने चाहिए। व्यापारी ऐसे उनके व्यापारी बंधु हैं कि वो उनको क्या खाद्य पदार्थ बेचना चाहिए, किस तरह से उनकी जांच करवानी चाहिए, इस सभी तरह की जानकारी उनको प्रदान की गई है जो कि उनके दैनिक उपयोग में काम आएगी। अलवर नगर
परिषद के पूर्व चेयरमैन योगेश सैनी और उसके भाई दिनेश सैनी में घरेलू विवाद हो गया। दोनों भाइयों के बीच जमकर लाठी सरिये चले, जिससे करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं लाठी सरियों से मारपीट के कारण चेयरमैन का भाई दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सर में गंभीर चोट लगी है। पूर्व चेयरमैन योगेश ने मारपीट करने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। अस्पताल में भर्ती चेयरमैन के छोटे भाई दिनेश ने बताया कि सोनावा विवेकानंद मार्ग पर खुद के घर पर गेट पे जंगला लगवा रहे थे, तभी उसका भाई पूर्व चेयरमैन योगेश सैनी ने आकर कहा कि गेट क्यों लगवा रहे हो, ये गेट हमारा है। फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। तभी उसके बेटे अमर और नीतू सहित 5 जनों ने पूरे परिवार के साथ लाठियों से मारपीट कर दी, जिससे उसके सर में चोट लगी है। अन्य 5 लोग भी घायल हो गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैं अपने प्लॉट में काम करा रहा था लेबरों के साथ कि हमारे पुराने घर का ही तो गेट दरवाजा जंगले, हमारा पुराना घर जो आया, हमारा बड़ा भाई आया चेयरमैन, वो आके कहने लगा ये मेरा गेट क्यों लगा लिया, वो लगा लिया। मैंने तेरा गेट कहाँ से आया भाई, हमारा गैरेज में, हमारा तेरे घर से तो हम उठा के लाए, तेरे घर गए हो तो क्या कि तू मेरे घर से गेट कैसे उठा लाया पीछे से है? हमारा ही गेट, हमारी सारी चीज, हमारे जंगला हमारी, और आगे साथ दादागिरी करने और बच्चे आए सिर पे डंडा वंडा लेके सिर फोड़ रहे, मेरे भी मारी, मेरे जेठ ने, इन्होंने मेरे पोट मारी है। किसका गेट किसका लग रहा था? गेट हमारा ही था, हमारे गेट हमारा ही है, आपके मेरे घर हमारा मेरा ही है, हमारा ही गेट है, हमारा पुराना बदतमीजी कर रहा है। उससे नहीं मकान टूटा था, जेठ गंदी लफ्जों में मेरे से बात कर रहा, मेरे पे हाथ उठाया जेठ ने। पहले भी हुआ कभी झगड़ा वगैरह? पहले से पुरानी चली रही है वो तो झगड़ा तो पहले ऐसे जब सारी चीज बंटवारा हो गया। कितने लोग थे? करीब 6 जने थे। क्या थे हाथ में? डंडे थे, एक सीरिया था, चौकोर सीरिया था। क्या नाम है उनका? एक का नाम हमारे चेयरमैन है योगेश सैनी, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन। उसका बेटा बड़ा अमर है, उसका छोटा बेटा उसका नाम दीपक, नितेश। आपके कितने लोगों की लगी है? हमारे करीब 5 जनों की लगी है। 6 जनों की लगी है हमारे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की
की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनईबी थाना क्षेत्र में एक निर्माणधीन बिल्डिंग का कार्य के दौरान सेंटरिंग का फंटा काटने के दौरान ग्राइंडर मशीन हाथ से फिसल जाने के चलते श्रमिक का अंगूठा कटकर हाथ से अलग हो गया। उसके बाद घायल श्रमिक को अन्य श्रमिकों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में किया गया। घायल श्रमिक भाखेड़ा निवासी सुरेश ने बताया कि वह एनईबी हाउसिंग बोर्ड में एक निर्माणाधीन मकान में लेंटर के लिए सेंटरिंग का फंटा ग्राइंडर मशीन से काट रहा था। तभी अचानक ग्राइंडर मशीन हाथ से फिसल गई और उसका एक अंगूठा हाथ का कटकर अलग हो गया। उसने बताया कि वह पिछले करीब 3 से 4 साल से सेंटरिंग का कार्य कर रहा है। ब्लेंडर से कट गया था, सेंटरिंग कर रहे थे, जो फंटे काट रहे थे। कौन सी जगह? किस चीज की लगी है? ये ब्लेंडर से कटा था, फंटे काट रहे थे जब उस टाइम बैक मार गई थी मशीन वापस। अच्छा, उसके बाद कहाँ पहुंचाया आपको? अस्पताल आए थे। अच्छा, प्राइवेट में बनने के बाद अस्पताल में जाओ, टाके लगेंगे। तो अंगूठा अलग हो गया है? अंगूठा है? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम है भाखेड़ा गाँव दौलकुआ। अच्छा, पल्दोपल होटल के साथ जयपुर रोड। कितने दिनों से ये काम कर रहे हो आप? कर रहे हैं मैंने 4-5 महीनों का। अच्छा, तो यहाँ पर क्या ठेकेदारी में कर रहे थे, वैसे कर रहे हो? अच्छा, ठेकेदार पास कर ली। अलवर शहर के मोती डोंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में वर्ष 2022 में उत्कृष्ट कार्य और बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारी व जवानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की एसपी तेजस्विनी गौतम ने अध्यक्षता की। सम्मान समारोह कार्यक्रम में एसपी तेजस्विनी गौतम सहित एएसपी ग्रामीण और मुख्यालय सहित जिले भर के पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसपी गौतम ने अलवर पुलिस जिले में कार्यरत 40 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य व बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रशंसा पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम ने पुलिसकर्मियों के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स में 50% की छूट देने वाले सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों को धन्यवाद दिया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बड़ी घटना के खुलासे, बेहतर कार्य क्रियान्वयन, परिवादों के साथ बेहतर व्यवहार, माल खाना डिस्पोजल, बड़ी वारदातों के खुलासे के लिए पुलिस के 40 पुलिसकर्मियों को गौरव श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें जवान से लेकर एएसपी श्रेणी के पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा 9 से 15 साल के सेवा काल में अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। क्या निर्देश दिए गए? देखिए, ये वर्ष 2022 में जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया, चाहे वो किसी बड़े घटना के खुलासे में हो, चाहे वो हमारे पुलिस प्राथमिकताओं की क्रियान्वयन में हो, चाहे व्यवहार के रूप में आम जनता तक, परिवादियों तक बात पहुंचाने में हो, तो विभिन्न कार्यों के लिए मालखाना डिस्पोजल, सीसीटीएनएस, बड़ी वारदात के खुलासे के लिए गौरवश्री अवार्ड से आज लगभग 40 मुलाजमानों को, पुलिस के जवान से लेकर और डिप्टी एसपी तक के जितने भी हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक जो मिले हैं, जो बेहतरीन 9 साल और 15 साल की बेदागी सर्विस जो देते हैं, वो नाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो चयन होकर आते हैं वो भी दिए गए हैं। और कोचिंग संस्थानों की तरफ से जो 50% की छूट राजस्थान पुलिस में कार्यरत किसी भी परिवार के सदस्य के लिए और अपने पुत्र और पुत्री के लिए जो 50% की छूट जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दी है अलवर में, उनको भी आज आभार व्यक्त किया है उनके इस छूट देने का। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भले ही हम आज कुछ चुनिंदा लोगों को ही गौरवश्री अवार्ड से सम्मानित कर पाए हैं, लेकिन अलवर पुलिस के हर परिवारजन ने, अलवर पुलिस का जो मेरा हर सिपाही है, वो बेहतरीन काम कर रहा है। मैं तो यही मानती हूँ और आगे भी इससे प्रेरणा लेकर और बेहतर काम करें सभी,
और 2023 में अलवर की जनता के लिए बेहतर काम करते हुए अपनी पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजी साहब के जो हमारे पुलिस प्रायोरिटीज हैं उनके क्रियान्वयन के लिए भी अच्छा काम कर सकें, इसी तरह से। भिवाड़ी में लगातार स्वास्थ्य विभाग कोटाबा एक्ट में कार्रवाई करते हुए अभी तक कई ऐसे लोगों के चालान काट चुकी है जो अस्पताल व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, गुटखा व सिगरेट पीते हुए मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज शनिवार को उप जिला अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में आने वाली गुटखा पान की दुकानों पर जाकर दुकानदारों को समझाया व कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे। कोटाबा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के पाउच को जब्त किया गया। भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने 2 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 40 दिन का धूम्रपान व तंबाकू गुटखा मुक्त अलवर अभियान चलाया है। उसी के तहत रोजाना स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर सिगरेट, तंबाकू, गुटखा व बेचने पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई करने में लगी हुई है। भिवाड़ी में अलग अलग जगहों पर 408 लोगों के चालान किए गए हैं। अभी तक 5,350 रुपए भी वसूल किए गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें मंजीत यादव, जीएनएम नरेंद्र सिंह, नर्सिंग ऑफिसर इमरान खान, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर सौरभ कुमार, जीएनएम राहुल, जसवंत को लगाया गया है। वह टीम रोजाना अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच करती है और जो भी व्यक्ति धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा खाते हुए मिलता या पाया जाता है उसको समझाइश की जाती है और बात न मानने के बाद चालान भी बनाकर कोटाबा एक्ट के तहत कम से कम 10 रुपए से लेकर अधिकतम 200 रुपए तक का चालान किया जाता है। आज भिवाड़ी उप जिला अस्पताल के सामने तंबाकू बेचते व खाते हुए एक दुकानदार का 200 रुपए का चालान काटा गया है। अभियान के तहत 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के भी चालान बनाए जा रहे हैं। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अल्लावड़ा के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का पहला वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा और विद्यालय से पढ़कर उच्च पदों पर आसीन छात्राओं और गत वर्ष विद्यालय को सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया। साथ ही बताया कि विद्यालय के 2 बच्चों को इंस्पायर्ड अवार्ड मिला है। इस अवसर पर बच्चों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जुबेर खान ने सबसे पहले विलंब से आने की क्षमा मांगते हुए कहा कि आज क्षेत्र में कई स्कूलों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने और मिलकपुर गुरुद्वारा में अखंड पाठ और लंगर में शामिल होने के कारण आने में विलंब हुआ। खान ने विद्यालय में बच्चों को छांव में बैठने के लिए टीन शेड और अन्य जरूरतों का तकदीमा बनाकर देने के लिए प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव को निर्देशित किया। अंत में वही बैठकर ग्रामीणों के ज्ञापन लिए और समस्याएं सुनी। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जुबेर खान ने मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। विद्यालय के बच्चों ने मां सरस्वती वंदना और अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान सहित धार्मिक एवं फिल्मी गानों पर रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि जुबेर खान, विशिष्ट अतिथि छैल बिहारी, कार्यक्रम के अध्यक्ष उप सरपंच महेंद्र शर्मा, अतिथि सीबीईओ सीपी जायसवाल, पीईईओ सतपाल सिंह, मालपुर सरपंच जगदीश शर्मा, कमरू खान, इस्लाम खान, पूर्व सरपंच कमल चंद, हेमंत सोनवाल सहित समस्त अतिथियों का प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव, वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र सोलंकी, लक्ष्मण सिंह, एसएमसी अध्यक्ष दौलत वर्मा द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान अध्यापिका पूजा कक्कड़, अनुपम खोरा, गीता सैनी, कंचन माटा, श्याम लाल, राम सिंह, संजय सिंगल, विशंबर जैन, रामकरण, आसीन खान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे के समीप ग्राम पंचायत रामबास के सेमला रोड स्थित एक सूखे कुएं में बिंजार के गिरे होने की सूचना पर ग्राम पंचायत रामबास ने तहसीलदार विनोद कुमार मीणा की मौजूदगी में आवारा सांड को कुएं से बाहर निकाला। सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद कुन्ना ने बताया कि कुएं में बिंजार के गिरे होने की सूचना मिली। मौके पर जाकर देखा तो सांड कुएं में गिरा हुआ था। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम की सहायता से आवारा सांड को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि पूर्व में भी एक महिला और एक पुरुष की इसी कुएं में गिरने से मौत हो चुकी है। इधर तहसीलदार विनोद कुमार मीणा ने ग्राम पंचायत रामबास को कुएं को जाल से ढकने के निर्देश दिए। खुले कुएं में सांड की सूचना मिलते ही प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी कुएं पर पहुंच गए और सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। क्रेन की सहायता से जब सांड को कुएं से बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग नीचे उतर रहे थे तो उनको देखकर सांड घबरा गया। पशु चिकित्सा अधिकारी शिवचरण चौधरी ने बताया
बताया कि लोगों की भीड़ को देखकर सांड घबरा गया, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। सांड की मौत हो जाने के बाद प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से सांड को दफना दिया। इस दौरान तहसीलदार विनोद कुमार मीणा, नायब तहसीलदार दिनेश यादव, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, लाखन सोलंकी, मोनू सेन, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत पंचायत समिति किशनगढ़ बास के सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों, कनिष्ठ सहायकों, ग्राम रोजगार अधिकारियों की 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन खैरतल कस्बे में इस्माइलपुर रोड स्थित मोटल रॉयल इन में किया गया। कार्यशाला में मौजूद राधेश्याम आड़तानी ने बताया कि 19 जनवरी को कार्यशाला प्रारंभ की गई है, जिसका समापन 20 जनवरी को किया गया था। कार्यशाला के दौरान जिला स्तरीय 10 प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला में किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन, बीडीओ राजकुमार बायल, राधेश्याम वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद वर्मा, पूरन मल जाटव, मुकेश माहौर, राकेश भारद्वाज व प्रदीप शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। अलवर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है। चोर लगातार सूने मकान को अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं। अरावली विहार थाना क्षेत्र में बीती रात एंक्लेव फेज 2 में बदमाश ताला तोड़कर एक सूने मकान से लाखों रुपए का माल पार कर ले गए। पीड़ित राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वह अपने परिवार सहित शादी समारोह में गए थे। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने मकान पर धावा बोल दिया और यहां से 2.5 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पार करके फरार हो गए, जिसकी सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। थाना पुलिस ने आसपास इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। कल हम जयपुर गए थे, 19 तारीख का टीका लगन था, तो 9 बजे की बस से हम गए और आज 20 तारीख को 3 बजे हम पहुंचे। तो मेन गेट का ताला तो हमारा बंद था। जब बच्चा अंदर घुसा कि बेटा खोल ताला, तो कहा पापा अब सारे ताले तो खुले हुए हैं। तो मेरी मिसेज ने कहा कि चोरी होगी। देखा तो सारा संदूक उन्दूक सब जो है टूटे हुए थे, ताले टूटे हुए थे, सारे पासबुक, सारे ATM कार्ड और सारी मतलब कपड़े जो थे, और 23 सिक्के तो हमारे उसमें चांदी के थे जैसे बड़ा खरीदते हैं, और 5-6 अंगूठी और टीका है, नथ है और 3 जोड़ी 4 जोड़ी पजेब है, और 2.5 लाख तो मेरे कैश था जो 50-50 की गड्डी में था, और मिसिर के कोई 10,000 है, कभी 5,000 है, कभी लेडीज रखती है। ऑल राजस्थान MBBS डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल ऑफिसर की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहा। अनशनकारी चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2022 के अभ्यर्थी हैं, जिसमें पिछले 3 माह से सीट बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से अनेक दफा मिल चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। अब तक सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि अनशनकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि चिकित्सक मेरी पहली प्राथमिकता है, फिर भी चिकित्सकों की वाजिब मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है। आमरण अनशन पर मजबूरन बैठना पड़ा। मांगे स्वीकार नहीं करने पर अनशनकारियों ने शक्ति प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। तो हम चाहते हैं कि गाँवों में अच्छी सुविधा दी जाए, स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। तो हमने सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम आमरण अनशन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमने टेंट लगवाया था, तो पुलिस ने उस टेंट को जबरदस्ती हटा दिया गया है। लेकिन अब हमें यहाँ से जबरदस्ती हटाने की भी प्रयास उनका जारी है। तो लेकिन हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हमारी मांग है कि जो चिकित्सा अधिकारी की भर्ती 1765 निकाली गई थी, उनको बढ़ाकर 4500 की जाए, यही हमारी मांग है। मैं और राजस्थान MBBS डॉक्टर एसोसिएशन का मेंबर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में मनाई जा रही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत महात्मा ज्योतिराव फूले चौराहे पर लगी हुई महात्मा ज्योतिराव फूले की आदमकद प्रतिमा का श्रमदान कर सफाई की और माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गीता परिवार के जिलाध्यक्ष अश्विनी जावली, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, जिला अध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, सूबेदार सुरेश सैनी,
सूबेदार सुमेर सैनी, लीलाधर सैनी, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड कलाकार दिनेश सैनी, विमल सैनी, जितेंद्र राठौड़, सैनी छात्र संघ संगठन जिला अध्यक्ष सुनील सैनी, ब्रजभूमि के नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता, नगर मंत्री मनोज कुमार शर्मा, प्रदेश मंत्री प्रेम प्रकाश शर्मा, संरक्षक संत राम अरोड़ा, हरिराम शर्मा, हरि सिंह चौधरी, खुशी राम, एडवोकेट दीपक गोयल, नोटरी आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता और स्वयं सेवक उपस्थित थे। श्रमदान के उपरांत उपस्थित कार्यकर्ताओं की बैठक जय अम्बे मैरिज गार्डन में हुई और सर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि महात्मा ज्योतिराव फूले सर्किल के जीर्णोद्धार और आदमकद प्रतिमा पर पहुंचने के लिए स्टील का स्टेज बनाने के लिए नगर परिषद में बात करने के लिए विचार रखा। यह प्रस्ताव पारित किया गया। अगर नगर परिषद द्वारा यह काम नहीं करवाया जाता है या शासन प्रशासन इसके लिए मना कर देता है तो ब्रजभूमि कल्याण परिषद और सर्व समाज आपस में सहयोग राशि करके इसका निर्माण कार्य की बीड़ा उठा सकती है। इसके लिए सर्व समाज से विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सहयोग राशि इकट्ठा करके चौराहे की नियमित सफाई एवं माल्यार्पण का निश्चय किया गया कि ब्रजभूमि कल्याण परिषद और वार्ड नंबर 24, 27, 28 और 29 के लोग मिलकर आपसी सहयोग एवं सहमति इसका रखरखाव करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा समाज सुधारक, थियंकर और जाति भेद मिटाने वाले सामाजिक सुधारक और लेखक थे, जिन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए और जाति व्यवस्था में सुधार के लिए अभूतपूर्व काम किया था। महात्मा फूले महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए जीवन प्रयत्न लगे रहे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और 28 नवंबर 1890 में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के द्वारा सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है और उसके अंतर्गत जो तमाम चौराहों पर और विभिन्न स्थानों पर जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं उनकी साफ सफाई की जा रही है और संदेश समाज को देने की कोशिश युवाओं को कि जो है ये जो मूर्तियां लगाई हैं ये प्रतिमाएं जो है इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके सार संभाल की सफाई की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। इसी संदेश को लेते हुए और 5 जनवरी से ये पखवाड़ा लगातार चल रहा है और 26 जनवरी तक चलेगा। ये शुरुआत हमने जो है आर्ट्स कॉलेज से की थी, बाबू शोभाराम महाविद्यालय से, तो वहाँ पर 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, अंबेडकर जी की, सरदार पटेल की और बाबू शोभाराम जी की। उनको तीनों को साथ किया और उसके बाद तमाम शहरों में हम जा रहे हैं। आज जो है 20 जनवरी को हम महात्मा ज्योतिराव फूले सर्किल पर आए हैं और यहाँ पर इसकी सफाई करके और ये हम संदेश दे रहे हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले जो है एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। वो किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, वो तमाम हिंदू समाज के थे, तमाम भारत के समाज के थे। तो हमको सभी पुरोधाओं से एक जाति में नहीं बांधना चाहिए, उनको पूरे समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और यही संदेश हम देने की काम कर रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना गाजी कस्बे के समीपवर्ती ग्राम भागडोली निवासी ख्याली राम रैगर CRPF जवान की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। ख्याली राम रैगर 227 बटालियन छत्तीसगढ़ में तैनात था, जो कि हाल ही में छुट्टी पर आया हुआ था
तबीयत खराब होने पर परिजनों ने जयपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी इलाज के दौरान शुक्रवार को ही मौत हो गई, जिसकी सैनिक सम्मान से अंत्येष्टि की गई। इस दौरान सीआरपीएफ टुकड़ी के जवान, थानागाजी उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, तहसीलदार कैलाश चंद मेहरा, थानाधिकारी रामजी लाल मीणा, पार्षद राजेंद्र, आशीष शर्मा सहित हजारों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए सैनिक का सम्मान के साथ जुलूस निकाला और थानागाजी से लेकर भांगडोली हरनेर तक तिरंगे झंडे जिंदाबाद के नारे लगाए। गोविंदगढ़ कस्बे के शमशान घाट में स्थित शिव प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। घटना की सूचना पाकर रामबास सरपंच पुत्र राजेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे और प्रशासन को जानकारी दी। सूचना मिलते ही भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शमशान घाट में एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्वों की हर एंगल से जांच करके मामले का खुलासा किया जाए। मामले को बढ़ता देख उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, तहसीलदार विनोद कुमार मीणा, लक्ष्मणगढ़ डीएसपी राजेश शर्मा और थानाधिकारी ताराचंद शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वह जल्दी इस घटना की जांच करके भाईचारे को खराब और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। इस मोक्ष धाम में करीब 4 फुट की शिव प्रतिमा दानदाता की ओर से लगवाई गई थी और रोजाना इस शिव प्रतिमा को स्नान करवाया जाता था। पास में ही पार्वती बगीचे में ही साधु रहते हैं। प्रतिमा खंडित होने की सूचना भी साधु की ओर से दी गई थी। सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आया। कस्बे में शांति बनी रहे, इसे लेकर पुलिस की ओर से हर संभव आश्वासन दिया गया। इस मौके पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह, राजेश विजय, लाखन सोलंकी, राजेंद्र शर्मा, कपिल खेड़ापति, रविंद्र शर्मा, चंद्रकांत उपाध्याय आदि मौजूद रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरपंच साहब राजेंद्र कुन्ना जी ने फोन से मुझे सूचना दी और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पहुंचा। एक देवता के साथ भी इस तरह का होना, मूर्ति के साथ होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असामाजिक तत्वों द्वारा ये क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले बुटोली में भी एक घटना हुई थी। 3 दिन पहले यहाँ बनखंडी के मंदिर में भी असफल प्रयास किया चोरी करने का। ये कोई ऐसा एक गिरोह है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के मैं फेलियर मानता हूँ कि उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पुलिस पहुंची है और हमारा आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि इसको राजनीतिक एंगल से भी जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ कुछ लोग फड़फड़ा रहे हैं अपने धरातल पर। उस चीज को भी इसमें जरूर देखा जाए, क्योंकि ये क्षेत्र का माहौल है। इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और अगर किसी ने जानबूझ कर किया तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। देखने में आया चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर बार देखा जाता है ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। क्या कहेंगे, क्या राजनेता ये ऐसी घटनाओं को कराते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। राजनेता कोई भी जो अच्छा राजनेता होगा इस पर कभी इस तरह की घटनाएं नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे देवता हैं, इष्ट हैं और सभी धर्मों का सम्मान है। राजनीति में अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है, लेकिन कोई किसी के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसी घटनाएं को रोकने की आवश्यकता हमको भी है, सामाजिक लोगों को भी है। हम सामाजिक लोगों का भी दायित्व बनता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का हम सहयोग करें और मैं पुलिस से भी और प्रशासन से भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसको हल करने की कोशिश करें, जिससे कि ये राजनीतिक मुद्दा ना बने। आगे क्या रूपरेखा है? 2 दिन वेट करते हैं। अगर कोई इसमें सही तथ्य हमारे सामने नहीं आते तो आगे सभी कमेटी और सारे गाँव वालों से मिलकर विचार किया जाए। और रामबास सरपंच जो भोती देवी है उनके सुपुत्र द्वारा मुझे सूचित किया गया और उस समय मीटिंग चल रही थी एसडीओ मैडम के द्वारा कि शहरी ओलंपिक और जो गणतंत्र दिवस है उसकी तैयारी के संदर्भ में। तो पता लगा कि यहाँ पे मोक्ष धाम में शंकर जी की जो मूर्ति है उसके नाग और डंबू किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ दिए गए हैं, अज्ञात व्यक्ति द्वारा। तो मौके पर आके देखा गया, उससे पूर्व में पुलिस भी थी, भीड़ भी थी और सरपंच, प्रतिनिधि, आमजन भी थे और मैडम भी साथ में आए थे। जो संत हैं सामने रहते हैं उनके द्वारा स्पष्ट तो नहीं है क्योंकि अज्ञात व्यक्ति है। बाकी इसकी जांच की जाएगी और साथ ही पुलिस के अधिकारी भी यहाँ हैं, डिप्टी साहब को सूचना दी गई, तो निश्चित रूप से जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने शुक्रवार को एक होटल में ऋण वसूली अभियान शंखनाद में अलवर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 35 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक अध्यक्ष एस ठाकुर, विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक विमल चंद जैन सहित क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित जिनीवाल ने शाखा प्रबंधकों को स्मृति चिन्ह में प्रमाण पत्र भेंट कर प्रोत्साहित किया। बैंक
अध्यक्ष ने समारोह में बैंक में लागू होने वाली नई तकनीकें व डिजिटलाइजेशन को ग्राहकोन्मुखी बनाने के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। बैंक द्वारा वितरित किए जा रहे खुदरा ऋण, उत्पाद आवास ऋण, वाहन ऋण, गोल्ड लोन वितरण आदि ऋण योजनाओं के ऋण प्रस्तावों का ग्राहकों की सुविधा के लिए शीघ्र स्वीकृति वितरण किए जाने पर जोर दिया। समारोह में भिवाड़ी के BMA अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, जाने माने उद्योगपति राजवीर दायमा, अमित नाहटा व कमलजीत सिंह भुर्जी भी उपस्थित रहे। मुख्य प्रबंधक विजय नारायण शर्मा व मुख्य प्रबंधक सुरेश चंद्र गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मंच संचालन संजय शर्मा व आशीष मीणा ने किया। भिवाड़ी के गांधी कुटीर कॉलोनी में रहने वाले 38 वर्षीय प्रेम शंकर मिश्रा ने भिवाड़ी के ही होटल सिटी व्यू के कमरा नंबर 103 में शुक्रवार को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी शुक्रवार देर शाम 7 बजे पुलिस को मिली। प्रेम शंकर मिश्रा ने गत 11 जनवरी को होटल में कमरा बुक कराया था और रोज 700 रुपए कमरे का किराया भी दे रहा था। 11 जनवरी से लगातार वह होटल के कमरे में ही रह रहा था। दिन में काम पर जाता और रोजाना शाम को आकर सो जाता। रोजाना की तरह गुरुवार शाम को भी वह काम से वापस आया था और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जब शुक्रवार को पूरा दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो होटल के कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और कमरे का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे की छत पर लगे पंखे से प्रेम शंकर मिश्रा की बॉडी लटकी हुई थी। प्रेम शंकर ने बेड की चादर को फांसी का फंदा बनाया और उससे लटक गया। पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। मौके पर ही होटल के कमरे से प्रेम शंकर के 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर दिया है। शनिवार सुबह कमरे की पूरी तरह जांच की जाएगी। पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों की उपस्थिति में शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। कंट्रोल रूम सूचना मिली कि कोए होटल में 2 दिन पहले ऑनलाइन कमरा बुक कराया था, रूम नंबर 103। वो 2 दिन से कमरा नहीं खोल रहा। इस पर मन थाना अधिकारी मैं मौके पर पहुंचा, गेट तोड़वाया तो वो फांसी से लटका हुआ मिला। उसका नाम प्रेम शंकर मिश्रा है, जो कुटी गांव का रहने वाला है, भिवाड़ी का। मृत्यु के कारणों की जांच से दूर सुबह पोस्टमार्टम कराया जाए। बड़ौदा थाना क्षेत्र में बंदरों के जौहड़ के पास सामने से आ रही एक बाइक ने तेज गति में बाइक सवार युवक अजरुद्दीन को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद परिजन घायल अवस्था में अजरुद्दीन को लेकर बड़ौदा में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से घायल अजरुद्दीन को गंभीर स्थिति होने के चलते जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। घायल अजरुद्दीन के चाचा फजरुद्दीन ने बताया कि मेरा भतीजा अजरुद्दीन निवासी खेरला का रहने वाला है और वह बाइक लेकर खेत में पानी देने के लिए जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज गति बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें अजरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें पैर और हाथ सहित अन्य जगह पर चोट लगी है, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। घर से बड़ौदा के खेत में जा रहा था पानी के लगाने के, तो आगे से बाइक आ रही है, उसने इसके जरगड़ मारी है, सर में चोट लगी है और इसके पैर में फ्रैक्चर भी है और इसके छाती में भी फ्रैक्चर हुआ है। क्या नाम है इनका? अजरुद्दीन है सर। कहाँ के रहने वाले? खेड़ले के। कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ? ये बंदरंग जोड़ के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये गांव से खेत में पानी लगाने के लिए जा रहे सर। बड़दमीर से। और ये दुर्घटना कहाँ हुई? ये बंदरंग जोड़ को ही सर। सामने से मोटरसाइकिल से? हाँ सामने तो से। सामने वाले की कितनी लगी? वह सामने वाले की थोड़ी लगी है और इनके ज्यादा गंभीर? इनके ज्यादा लगी। पहले कहाँ एडमिट कराया था? बड़ौदा में हो। तो सीरियस हुआ है इसलिए? हाँ सीरियस। उसके बाद कहाँ लेकर आए? अलवर जिले। क्या बताया डॉक्टर ने? भाई उसने कहा अलवर ले जाओ। फिर रेफर कर दिया उसने। उसके बाद फिर आप अलवर ले आया। उपचार चल रहे हैं। भरतपुर के आर्दुका गांव में 1 वर्षीय बालक अन्वेश खान खेलते हुए जलती आग में मुंह के बल गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे के पिता शब्बीर ने बताया कि गांव में ठंड अधिक होने के चलते बरामदे में अलाव जलाया हुआ था। वहीं तीनों बच्चे खेल रहे थे, जिसमें अन्वेश चलते हुए अलाव में मुंह के बल जा गिरा, जिससे उसका मुंह, हाथ व सीना बुरी तरह से झुलस गया, जिसे गंभीर अवस्था में सीकरी अस्पताल लेकर आए, जहाँ से उसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला
जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना के दौरान पीड़ित बच्चे की मां चाय बना रही थी। पिता घरेलू कार्य में व्यस्त था। पिता शब्बीर खान के अनुसार उनके 2 लड़की और 1 लड़का है। शब्बीर दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये बच्चे खेल रहे थे 3 और भैया चाय बना रही थी और मैं घर पे बिजी और ये चपेट मार दिया आंचकी में। पता ना आप गिराया कि किसी ने बच्चा ने गिरा दिया। मेरा गांव गाड़ों का है, गोपालगंज के पास। कितने साल का बच्चा था? 1 साल का। क्या नाम है? अनवेश। अच्छा, कितने भाई बहन है आपस में? वे 3 है, 2 लड़का 1 लड़की। तो आग मतलब कैसे जला रखी थी? मतलब सर्दियों के लिए? सर्दी के लिए जला रखी, बच्चे के लिए। अब वो इसमें गिर गए। तो कहाँ लेके गए थे आप पहले? सेकरी ले गए, उनने रेफर कर दिया। लोग। कितनी उम्र है बच्चे की? 1 साल की। कहाँ कहाँ जला है बच्चा? मुंह पे से जला है, हाथ से जला है। अब हाई इलाज चल रहा है? अब इलाज अलवर लेकर है? अलवर में इलाज चल रहा है। सदर थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को लूटने वाले 2 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम दोनों से पूछताछ करने में लगी हुई है। यह लोग खुद को पुलिस की स्पेशल टीम का सदस्य बताकर लोगों को रास्ते में रोकते थे और लोगों के पास मिलने वाले पैसे, मोबाइल फोन व सामान लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि सैमला खुर्द गाँव के रहने वाले नसीर ने सदर थाना पुलिस को एक शिकायत दी थी। पुलिस की स्पेशल टीम का सदस्य बताकर 2 लोगों ने उससे लूटपाट की है। नसीब ने पुलिस को बताया कि मथुरा पुलिया के पास 2 युवकों ने उसे जांच पड़ताल के नाम पर रोका, उसके सामान्य कपड़ों की चेकिंग की। इस दौरान उसके पास रखे 45,000 रुपए व उसका मोबाइल फोन ले लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर्विलांस व अन्य तकनीकी टीम की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की व दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल शाम की बात है, हमारे पास एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद नसीर, वो आया, सैमला खुर्द का रहने वाला। उसने बताया कि 2 व्यक्ति, ये जो आगे मथुरा पुलिया पड़ती है, यहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल रुकवाई और उसके बाद में खुद को पुलिस वाला स्पेशल टीम होता बताकर मुझसे 45,000 रुपये और मेरा मोबाइल छीन लिया और बाद में मुझसे जो है फ़ोन करके दूसरे नंबर पर और पैसे मांगे, जिस पर हमने जो है मुकदमा दर्ज किया। बाद में जो टेक्निकल हेल्प से हमने उन दोनों व्यक्तियों को डिटेन कर लिया है, बाकायदा डिटेन किया है। इसमें जो है शिनाख्त की परेड करवाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलवर की निवासी है दोनों? हाँ, प्रारंभिक जानकारी में यस, अलवर के निवासी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 11 गंगा मंदिर के पास एक मकान में जियो का टावर लगने पर स्थानीय लोगों ने विरोध कर टावर हटाने की मांग की है। लोगों ने कहा है कि जिस जगह मोबाइल टावर लगाया जा रहा है उस जगह घनी आबादी क्षेत्र है और यहाँ लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में मोबाइल टावर नहीं लगना चाहिए। लोगों ने कहा कि घनी आबादी के क्षेत्र में मोबाइल टावर लगेगा तो उसमें से निकलने वाला रेडिएशन निकलेगा और लोग बीमार हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि गंगा मंदिर के समीप मोहनलाल जाटव का मकान है और उस पर जियो का टावर लगा दिया। जियो का टावर लगने से मोहल्ले वासी टावर को लेकर लामबंद हो गए और उन्होंने इस जियो टावर को मकान के ऊपर से हटाने की मांग करते हुए हंगामा किया। इस मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद देवेंद्र रसगनिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने मोबाइल टावर लगाने की सूचना नगर परिषद को दी और नगर परिषद प्रशासन ने जिस मकान पर यह टावर लगाया है उस मकान मालिक को कागजात लेकर नगर परिषद बुलाया। पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि गंगा मंदिर के समीप मोहनलाल जाटव के मकान पर मोबाइल टावर लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने उनको दी और वह खुद मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों से बात की, जिस पर लोगों ने पार्षद से कहा कि घनी आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर नहीं लगाया जाएगा। पार्षद ने बताया कि जिस जगह मोबाइल टावर लगाया जा रहा है उस क्षेत्र में करीब 4000 की आबादी है और यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं। ऐसे में मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से लोग बीमार हो जाएंगे। मोबाइल टावर से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। उन्होंने कहा कि मौके पर मोबाइल टावर नहीं लगने दिया जाएगा। मोबाइल टावर हटवाने को लेकर नगर परिषद प्रशासन को सूचना दी है। ये मेरे वार्ड 11 में जियो पे एक टावर लग रहा है जिसका आम जनता विरोध कर रही है और जैसा कि मेरी जानकारी में आया तो मेरे द्वारा नगर परिषद में जानकारी गई कि कोई एनओसी जारी करी गई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई एनओसी जारी नहीं की है और मेरे द्वारा भी कोई लिखित में कोई नहीं दिया गया है कि मेरे वार्ड में कोई ये इस तरह से टावर लगाया जाए और जनता अगर विरोध करेगी तो हम पूर्णतः जनता के साथ हैं और इस टावर को हटवाया जाएगा। क्या कह रहे हैं लोग बाग यहाँ के?
लोग बाग ये कह रहे हैं कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी इस टावर की वजह से होगी, और ये तो सबको ही पता है कि जहाँ जहाँ टावर लगते हैं वहाँ के आसपास क्षेत्रों में कैंसर की गंभीर बीमारी होती है। तो जनता के साथ है, जनता चाहेगी इस टावर को बिल्कुल हम हटवाएंगे। इसका पूर्ण रेडिएशन फैलेगा या क्या होगा इससे रेडिएशन फैलेगा ही, और यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, आबादी क्षेत्र है और घनी आबादी क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, बीच आबादी क्षेत्र में लग रहा है। तो पूर्णतः हम इसका विरोध करते हैं और इसको प्रशासन से कहकर जल्द ही हटवाएंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।